मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। इन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। अरे मरियम बहन, तुम आओ आओ बैठे। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है।
यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना अपना नाम लिखाए। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। आपका नाम? मैं हनन्या और ये मेरी पत्नी सफीरा। सफर की विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। सफर की विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। सफर की विपदा मरियम यूसुफ। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, माफ कीजिए, हमारे सराय में तो कोई भी जगह खाली नहीं है, आप कहीं और जाए। सफर की विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है
क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ, एक गौशाला है। आप चाहे तो वहां रुक सकते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हम पूर्व देश से 3 मजूसी आए हैं और हम राजा से मिलना चाहते हैं। ये नहीं नाम का है कपड़ा नहीं यार जीवन में कपड़ा दिला है क्या कर रहे कपड़ा यार कौन सा कपड़ा का है उनका नाम बता रहे चले जा अरे डरिए नहीं, मैं प्रभु का दूत हूँ और तुम लोगों को बड़े आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। कौन हो तुम? भाई, मैं प्रभु का दूत हूँ। प्रभु का दूत? डरो मत, इधर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम लोगों को बड़े ही आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। आनंद का संदेश? नहीं, ये कोई चाल है। हमें इसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये क्या कर दे। अरे जाओ नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। संसार के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है। मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी कि क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वही मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों की मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों के ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के मसीहा हैं। चलो, हम अपने मसीहा का दर्शन करने चले। हाँ, चलो, हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं, हम उनके दर्शन करने चले। चलो। हाँ, चलो। स्वर्ग और संसार के सभी वैभव छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें।
महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मंत्री जी, जी महाराज। मेरा राजपाट ठीक ठाक चल रहा है ना? जी महाराज। मेरे प्रजा को किसी चीज का कमी नहीं तो नहीं? नहीं महाराज। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व देश से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर के पूछने लगे। महाराज, यहूदियों का राजा जिनका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने उसको पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने को है। राजा? कैसा राजा? कहाँ का राजा? मेरे छोरे इस्राएल में कोई राजा नहीं हो सकता है। असंभव, असंभव, असंभव। मंत्री जी, जी महाराज। शास्त्री को बुलाइए। महाराज की जय हो। शास्त्री जी, शास्त्र में कहाँ लिखा है दूसरा राजा का जन्म होने वाला है? उसे पढ़कर ठीक से सुनाया जाए। यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता द्वारा यो लिखा गया है, बैतलहम के जो तू यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा की पति निकलेगा और जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। राजा का जन्म शास्त्र में लिखा है। ठीक है, आप लोग जाइए, जाकर उस राजा का ठीक ठीक से पता लगाइए और पता लग जाता है जैसे ही आके हमें भी बताइए उस राजा का मैं भी दंडवत करूं। मंत्री जी, जी महाराज। मेरे छोड़ कोई दूसरा राजा हो सकता है क्या? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। सच में मंत्री जी? जी महाराज। पूरा ईश्वर का मैं ही राजा हूँ ना? जी महाराज। ज्योतिषी राजा की बात सुनकर अब इधर ज्योतिषी भी तारे के पीछे पीछे चलते हुए यहाँ आ पहुँचे और बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा और अत्यधिक उत्साहित हुए और मुंह के बल गिर कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी अपनी थैली जो से हम दूर देश से आए, एक राजा हुआ है पैदा, उसके दर्शन को आए। हम पूरब के मजू से हम दूर देश से आए,
नहीं।